मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। सुनो प्राणनाथ, मेरा मन चाहा एक वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे नाथ मेरी मनोकामना पूरी करिए। तपस्वी का वेश धारण कर विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष पर्यंत राम वन में वास करें, ऐसे वचन सुनकर राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों के छूते ही व्याकुल होता है। गयऊ सहमि नहीं कछु कहे आवा, जन सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। माथे हाथ मूद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत कर निज मिहतेउ समूला। अवध उजार कीन्ही कैकेयी, दीन हसी अचल विपत्ति कैनेई। राजा सहम गए, कुछ कह न सके। जैसे बाज के झपटने से वन में बटेर सहम जाता है, राजा का रंग बिल्कुल बिगड़ गया, मानो बिजली का मारा ताड़ का वृक्ष हो। हाथ माथे पर रखकर आंखें बंद कर राजा ऐसे सोचने लगे मानो सोच ही देह धरकर सोच रहा है। वे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फल लगते ही कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ सहित उखाड़ फेंका। कैकेयी ने अयोध्या उजाड़ दी, दुख की नींव जमा दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैसे अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं फंस गया, जैसे योग के सिद्ध फल के समय अविद्या योगी का नाश कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखि कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाहि के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन दुखी हुए। तब बुरी भांति से देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में क्रोध करके बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या आप मूल्य देकर मुझे खरीद लाए हैं? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहु के नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराहि कहेहु बरु दीना, जानेहु लेसी मांग चबेना। जो सुनते ही आपके बाण सा लगा, तो आप सोच विचार कर क्यों नहीं बोले? उत्तर दीजिए और हाँ या ना ही कीजिए।
आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने वरदान देने को कहा था, अब मत दीजिए। सत्य को त्याग कर जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बढ़ाई करके वर देने को कहा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिब दधीच बल जो कछु भाषा, तन धन तजेउ बचन पन राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। शिव, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर वचन को पूरा किया। बहुत ही कड़ुए वचन कहती हुई कैकेयी मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे राय। सिरुधुनि लीन उसास अस, मारे सिमोहि कुठाएं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और शिर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले, इसने तलवार से मुझे कुठौर मारा है। आगे दीखि जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुमति तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, जिसे कुबड़ी रूपी शान पर तेज किया गया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिनय तास सोहाती। प्रिया बचन कस कह सिकु भांति, भीर प्रतीति प्रीति करिहांति। मोरे भरत राम दुए आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। अवसि दूत मैं पठइब प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देऊँ भरत कहूँ राज बजाई। राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा कि क्या ये सचमुच ही मेरा जीवन लेगी। राजा कड़ी छाती पर नम्रता से कैकेयी को प्रिय लगने वाले वाणी बोले, हे प्रिय, प्रथा, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति वचन क्यों कहती हो। मेरे तो भरत और राम दोनों नेत्र समान हैं। शिवजी को साक्षी करके मैं सत्य कहता हूँ। कल सवेरे मैं अवश्य दूत भेजूँगा। सुनते ही दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। फिर अच्छा दिन विचार कर सब सामान ठीक करके धूमधाम के साथ भरत को राजगद्दी दे दूँगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जियां, करत रहूं नृप नीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम को राज्य का लालच नहीं है। भरत के ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे का जी में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन्ह तोहि बिन पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा,
बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आँचा, रिस परिहास के सांचे हूँ सांचा। कहो तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठी साधु। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। राम की सौगंध खाकर मैं सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता ने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सब काम तुमसे बिना पूछे किए, इसी से मनोरथ निष्फल हो गए। अब रिस को त्याग कर मंगल सजाओ। कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे। तुम्हारी एक ही बात से मुझे दुख हुआ कि तुमने दूसरा वर बड़ी द्विविधा वाला मांगा है। अभी तक उसकी आँच से हृदय जल रहा है। क्या यह रिस में, हंसी में अथवा सचमुच में सत्य है? क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं। तुम भी राम की बढ़ाई कर स्नेह करती रही हो, परंतु अब सुनकर मुझे संदेह हुआ। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो, वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है? प्रिया हास रिस परिहरहि, मांग विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्यारी, हंसी और रिस को दूर करो और ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राज तिलक नेत्र भर देखूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिन फनिक जिये दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझि देखूं जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे, मणि के बिना सांप भले ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय, अपने जी में समझ देखो, मेरा जीना श्री राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागिहि राउर माया। देहु कि लेहु अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊं करिसा का। कैकेयी कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहाँ आपकी माया ना चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दो, अथवा ना ही करके अपयश लो। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता। रामचंद्र सीधे हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं। राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, उसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रहेगा। होत प्रातु मुनि बेश धर, जौं न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर
जो राम वन को नहीं जाएंगे, तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, ये अपने मन में समझ लो। अस कह कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसे कहकर खोटी कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो। वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखे नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वर नदी के किनारे हैं। कैकेयी का कठोर हठ उसकी धारा है और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही तरंगे हैं। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तियमिस मीचु नीस शीस पर नाची। गह पद विनय कीन्ही बैठारी, जन दिन कर कुल होसि कुठारी। मागु माथ अबहि देऊँ तोही, राम बिरह जन मारसि मोही। राखो राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भर छाती। राजा ने समझ लिया बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़ कैकेयी को बिठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कुठार मत बन। यदि मेरा मस्तक मांगे तो अभी दे दूं, पर राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। देखी व्याधि असाध नृप, पर उधरन धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीनवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनि कलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। व्याकुल होने से राजा के अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो। गला सूख गया, मुंह से बात नहीं निकली, जैसे बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। पुनि कह कटुब कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जौं अंतहूँ अस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम केहि बल कहेऊ। दुई कहोई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाओब गाला। दानि कहाउब अरु कृपनाई, होय के खेम कुशल रौताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जन अब लाजिमि करुणा करहु। तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। कैकेयी फिर कड़ुए और कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था। हे राजा, क्या दोनों काम एक ही समय में हो सकते हैं? खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, दानी कहलाना
और कंजूसी करना। क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए। स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुत्र और पृथ्वी ये सत्य प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोष न तोर। लागेउ तोहि पिसाच जिमी, काल कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मर्मपूर्ण वचन सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। तुम्हें मानो मेरा काल रूपी पिशाच लगा है, यही तुमसे यह कहला रहा है। चहत ना भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। भरत सो सब मोर पाप पर नामू, भयो कुठार जेहि विधि बामू। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई है तिहु पुर राम बढ़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटहि न जाई हे काऊ। अब तोहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसि बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। भरत तो भूल कर भी राज तिलक नहीं चाहते। होनहार वश ये कुबुद्धि तुम्हारे हृदय में बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुहावनी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के स्थान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई होगी। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेंगे और ना कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे सो कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों के आगे से हटकर बैठ। परंतु मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ भी मत कहना। अरि अभागिन, फिर पीछे से तू पछतावेगी, जैसे तांत के लिए कोई गाय को मारे। परेउ राउ कहे कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने करोड़ों भांति से समझाकर कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है, कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, मानो शमशान जगा रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख बिहंग बेहालो। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हुए जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा ना हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार ना कहे। उदौ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई ही उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई।
हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर हृदय में दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई हैं। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। वीणा, बांसुरी और शंख आदि की ध्वनि राजद्वार पर होने लगी। भाट यश बखानने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बाण सा लगता है। मंगल सकल सोहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने। उस रात में किसी को नींद नहीं आई और सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन और इच्छा की उमंग थी। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागेहूँ अजहूँ न अवधपति, कारण कवन विशेष सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर वे सब कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका कौन सा विशेष कारण है। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ु अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। नित्य पिछले पहर ही राजा जागते थे, आज हमको बड़ा अचंभा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर हम सब लोग कार्य आरंभ करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखि भयावन जात डेराही। धाय खाए जन जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। यह सुन सुमंत राज मंदिर में गए। उसे डरावना देखकर जाते हुए डरने लगे। वह मानो खाने के लिए दौड़ता है जो देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति ने डेरा डाल दिया हो। पूछें को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहे जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे वहाँ गए जिस महल में राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत जी बैठे और राजा की दशा देखकर सूख गए। सोच बिकल बिबरन मही परयो, मानहु कमल मूल परिहरयो। सचिव सभीत सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा चिंता से व्याकुल तथा विवर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े थे, मानो कमल जड़ से उखड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने ही में अशुभ से भरी और शुभ से छूछी कैकेयी बोली। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहै न मरम महीस। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बताया।
आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछेहूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ही कछुरानी। राम को जल्दी बुला लाओ, तब आकर हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खुटाई की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहे ही काराऊ। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे ही सकल देखि मन मारे। मारे सोच के सुमंत के पांव आगे नहीं बढ़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, यह सोचते जाते थे। फिर कुछ मन में धीरज धर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे। समाधान करि सो सब ही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्यवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। निरखी बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। उन्होंने राम जी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल दीपक राम जी को अपने संग लिवा ले चले। राम जी बुरी भांति सुमंत के साथ जा रहे हैं, यह देख सब दुखी हो गए। जाई दीख रघुबंश मनी, नरपति निपट कुसाज। सहमि परेउ लखित सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह से पड़े हैं, जैसे बूढ़ा हाथी सिंघनी को देख सहम कर गिर जाता है। सूख ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। सरुष समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीच घरी गनि लेई। देखा कि राजा के होठ सूख रहे हैं और अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी बैठी देखी, मानो राजा की मृत्यु की घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तद्यपि धीर धर समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहे कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। रामचंद्र जी का दयामय कोमल स्वभाव है। उन्होंने पहले पहल ये दुख देखा, इससे पहले दुख सुना भी ना था। तो भी धीरज धर और विचार कर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, जिससे दुख दूर हो जाए वही उपाय किया जाए। कैकेयी बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह है। देन कहन्हि मोहे दुई बरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहे सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान लेने को कहा था, सो जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा।
उसे सुनकर राजा के जी में सोच हुआ है, यह तुम्हारे संकोच को छोड़ नहीं सकते। सुत सनेहु इत बचन उत संकट परेउ नरेश, सकहु त आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक ओर पुत्र स्नेह और दूसरी ओर प्रतिज्ञा, इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का यह कठिन क्लेश दूर कर दो। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। बेखटके बैठी हुई कैकेयी कठोर वचन कह रही है, जिन्हें सुनकर निठुरता भी व्याकुल हो गई। जीभ कमान के समान है, कटु वचन अनेक बाण हैं और राजा का कोमल हृदय निशाने के समान है। जनु कठोरपन धरें शरीरू, सिखई धनुष विद्या बर बीरू। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। मानो कठोरपन वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता साक्षात शरीर धारण किए बैठी हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्यवंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधान और श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले, जो वाणी को भली भांति भूषित कर रहे हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो माता, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रीति रखता हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी भी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौं न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिये मोहे मूढ़ समाजा। से वही अरंडू कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत लेहि विष मांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देख विचार मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोह महतारी। राऊ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोह न कहत कछु राऊ, मोहि सपथ तोहि कहे सति भाऊ। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न हैं।
जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को ना जाऊं तो मूर्ख समाज में मेरी पहली गिनती होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर एरंड की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, मन में विचार कर देख लो। हे माता, एक बात का मुझे अधिक दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। बात तो थोड़ी सी है, पर पिताजी को भारी दुख हो रहा है, इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए मुझसे राजा कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के वचन स्वभाव से ही सीधे थे, तो भी कुबुद्धि कैकेयी को टेढ़े ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोंक उसी में टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। पितहि बुझाई कहहि बल सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नतासु निरादर कीन है। रानी कैकेयी रामचंद्र जी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जनाकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ कि दूसरा कोई कारण नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सो सब ठीक है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। मैं बलैयाँ लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश ना हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम श्री के पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के मुख से खोटे वचन कैसे लगते थे? जैसे मागध देश में गया आदिक तीर्थ। रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे अपवित्र जल को गंगा जी में अच्छा हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय सम कीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी का स्मरण कर फिर करवट बदली। तब मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राजा ने रामचंद्र जी का आना सुना, तब धीरज धरकर नेत्र खोल दिए। मंत्री ने राजा को उठाकर भली भांति बैठा दिया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते देखा।
लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई मणि सांप ने फिर पाई हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते ही रह गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सके, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते थे। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाने लगे कि जिससे रामचंद्र जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश ही कहे निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्ह अवढर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। महादेव जी का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप अवघड़दानी हैं, मुझको अपना दीन भक्त जानकर मेरा संकट दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरि शील स्नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह मेरे वचन को ना मानकर घर ही में रह जाएं और शील व स्नेह को छोड़ दें। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परौं बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो, सुयश का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, सब दुसह दुख मुझको सहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से ओट ना हो। असमन गुनै राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे थे, इसी से नहीं बोले। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। राम जी ने पिताजी को प्रेम के वश जानकर व मन में अनुमान कर कि माता कुछ कह न बैठे, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन बोले, हे पिताजी, ढिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो सो लड़क पर जानकर मुझे क्षमा करिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा। देखि गोसाई ही पूछें माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। बहुत छोटी सी बात के लिए आपने दुख पाया, यह बात कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे ठीक बात सुनकर मेरे अंग शीतल हुए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेये हर्ष हिये, कहि पुल के प्रभु गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम वश होकर इस सोच को छोड़कर
प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी पुलकित हो गए। राम।